राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी सुखद और मंगलमय होंगे और आपने पांचवा अध्याय और उसका महात्म्य सुन लिया होगा। चलिए आज शुरू करते हैं छठे अध्याय के साथ। जय हो श्री भगवान की। षष्ठ अध्याय। श्री भगवान जी ने कहा, हे अर्जुन, जो कर्म योग द्वारा मेरे साथ जुड़े हैं और जो फल की इच्छा भी नहीं रखते, उन्हें तू सन्यासी जान। अर्जुन, जटाएं रखने से, शरीर पर भस्म लेप लेने से, अग्नि धुनी जलाकर बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव, योगी जन सन्यासी उसको कहते हैं जिसके मन में मेरे चरण कमल के बिना और कुछ वांछा नहीं, मेरे स्मरण से जुड़े बिना अवांछा नहीं होता। जब मेरे स्मरण साथ जुड़े तब अवांछा हुए, बिना योगी कोई नहीं। इसी कारण से संन्यास और योग एक से कहे गए हैं। जो कोई मेरे योग के साथ जुड़ना चाहे, तिसको मेरे जानने के जो सत्य कर्म, स्नान आदि हैं करने चाहिए। सत्य कर्मों से निर्मल होकर उसे मेरे साथ जुड़ना चाहिए। और जो कोई योग आरूढ़ हुआ, तिसको कोई कर्म नहीं करना चाहिए। जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे। सोए तो सोता रहे और बैठे तो बैठा रहे। योग आरुण इच्छा चारा मुक्त रूप है। योग अरुण क्या होता है, तिसको लक्षण सुन। इंद्रियां किसी विषय को ना उठे और मन में मेरे स्मरण बिना कोई चिंता भी ना होवे। ऐसा जब हो तब ये योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया। वह संसार के मोह माया अर्थात विषयों के स्वाद नहीं रमा। आत्मा अपना ही शत्रु है और मित्र भी आत्मा ही है। जिनके विषयों को त्याग कर अपनी आत्मा को मेरे साथ जोड़ लिया है, उसके लिए तो आत्मा मित्र है। और जिसने मुझको विसार कर अर्थात भुलाकर अपनी आत्मा को विषय भोगों में लगा दिया, उसके लिए आत्मा शत्रु है। मगर जिनके विषयों को त्याग कर इस आत्मा को पार ब्रह्म अविनाशी के साथ जोड़ा है, वही परम सुख और शांति को प्राप्त होता है। उसे सर्दी गर्मी भी नहीं सताती। मेरी कृपा से उसे कोई और दुख भी नहीं सताता। जो आदर मिलने पर प्रसन्न नहीं होता और अनादर मिलने पर दुखी नहीं होता, और जो अपने आप को जानता है, वही ज्ञानी है। मैं क्या वस्तु हूँ, यह क्या खेल है, और विज्ञान अर्थात परमेश्वर को जानना, यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। इनके विषय में मैं आगे 13वें अध्याय में कहूंगा। जिसने ज्ञान विज्ञान रूपी अमृत पान किया हुआ है, जिसका आत्मा तृप्त है और जो इंद्रियों को निवारण कर सदा एक सा रहे, सोना मिट्टी शत्रु व मित्र को एक समान जाने, जो धर्मी और पापी को एक सा देखे, राग देश ना करे, निरंतर एक ध्यान से मित्र शत्रु को जाने, यह पूर्ण योग के लक्षण है। ऐसा जो मेरा भक्त है, वह अभय है, परमानंद रूप है, दूसरे की आशा ना करे, माया के मोह से रहित हो, वह परमानंद को पाता है। जो कोई योग आरूढ़ होना चाहे, उसे क्या करना चाहिए, अब यह सुन। प्रथम तो एकांत स्थान पर 4 अंगुल ऊंची एक खड़ी बनाए, जिसमें कंकड़ पत्थर आदि ना हो, ऐसा साफ थड़ा बनाकर उस पर गोबर का चौका फेरे। फिर उस पर कुशा सूखा घास बिछावे, उस पर मृगछाला बिछाकर उसके ऊपर कपास का धुआं हुआ कपड़ा बिछाए। उस पवित्र व स्वच्छ आसन पर चौकड़ी मारकर बैठे और निश्चल मन से इंद्रियों को वश में करके मेरे साथ जुड़े। सारी देह को सीधा रखे, सिर ग्रीवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल होकर बैठकर अपनी नासिका का उग्र भाग देखे और दूसरी किसी दिशा को ना देखे। अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे, किसी का भय ना करे और मन में संयम रखे। मन का निश्चल चेता मेरे में रखे। योगी को चाहिए कि वे मेरे साथ इस प्रकार जुड़े। जो इन लक्षणों के साथ मुझसे जुड़ता है, वह परम शांति सुख अर्थात निवारण पद को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, और भी तिसकी युक्ति सुन। जो प्राणी उदर भर के भोजन खाए, उसे योग प्राप्त न होए, अर्थात
जो प्राणी ठूस ठूस कर भोजन करता है उसे योग नहीं मिलता। सुन के योग किस भांति प्राप्त हो सकता है। विवेकी पुरुष को ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, जिससे सांसों की गति सामान्य रहे। उसकी चाल मस्त हाथी की तरह मतवाली होनी चाहिए। वह जूता ना पहने, उसकी दृष्टि पृथ्वी की तरह हो, जहाँ कोई जीव जंतु कंकड़ काटा ना हो। वह चरण रखे, न अधिक जागे न अधिक सोए, प्रथम पहर में जाग जाए। जो इस प्रकार युक्ति पूर्ण जीवन यापन करता है, उसे ही योग प्राप्त होता है। इस युक्ति से देह को कोई रोग नहीं व्यापता। इसे दुखनाशक योग कहा गया है। विवेकी पुरुष योगी का मन जब आत्मा के साथ जुड़ जाता है, तब उसके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। इसे योग मुक्त कहते हैं। अब सुन कि योगी को एकांत में क्यों बैठना चाहिए। जिस प्रकार पवन रहित स्थान पर रखे दीपक को ज्योति बिना डोले प्रज्वलित होती रहती है और हवा युक्त स्थान पर डोलने लगती है, स्थिर नहीं रहती, इसी प्रकार योगी को भी एकांत में बैठना चाहिए, ताकि उसका मन डालाडोल ना हो। जो एकांत में बैठकर मेरा ध्यान करता है, उस योगी का पूरा ध्यान मेरी ओर हो, उसे आत्मा का दर्शन न होता है। आत्मदर्शन से उसे अत्यधिक सुख प्राप्त होता है। जिसे बुद्धि जाने वह सुख बुद्धि गोचर है। इंद्रियां उस सुख को नहीं जानती, इसी कारण उसे अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। जिसे पाकर वह योग निर्लेप व निश्चय होता है। इस सुख के बाद वह हर सुख को व्यर्थ समझता है। इस सुख को पाकर योगी के शरीर पर आए बड़े से बड़े दुख, शस्त्र से काटे जाने या अग्नि में जलाए जाने का दुख भी नहीं महसूस करता, अर्थात बड़े से बड़े संकट भी उसका बाल बाका नहीं कर सकता। भक्त प्रहलाद के साथ घटी घटना इसका जीता जागता प्रमाण है। जैसे हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक प्रकार से यातनाएं दी थी, मगर प्रहलाद का बाल भी नहीं बाका हुआ। ऐसा सुख निधान योग अवश्य ही प्राणी को करना चाहिए। इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। सभी इच्छाओं को त्याग करके तथा सभी इंद्रियाओं को वश में करके यह योग करना चाहिए। धीरे धीरे मन को बुद्धि के साथ जोड़कर आत्मा में निश्चल भाव रखकर और दूसरा कोई चिंतन ना करे। यह मन चंचल है, अतः मन को सब ओर से हटाकर मुझ में लगावे। जब वह मन को मेरे साथ जोड़ लेता है, तो उसे परम शांति प्राप्त होती है। तीनों गुणों को काट कर निर्मल भाव से ब्रह्मा के साथ जुड़ा ऐसा प्राणी ब्रह्मा ही हो जाता है। कपट माया से दूर रहकर जिसने इस प्रकार योग किया, वही स्थिर है। जो अपने आप से जुड़ जाता है, उसके साथ पाप नष्ट हो जाते हैं। जिसने योग को पाया, उसने ब्रह्मा सुख को पाया। आत्मा में लीन हुआ तो परम सुख को पाया। अपनी आत्मा में लीन हुआ प्राणी समस्त संसार में स्वयं को देखता है। उसके लिए कुछ भी अपना पराया नहीं, वह सबको समान दृष्टि से देखता है। हे अर्जुन, जिसे अपनी आत्मा में ही सभी भूत प्राणी नजर आए, तो उसे ही समदृष्टि जान। जो अपने आप में मुझे देखे और मुझ विराट पुरुष में ही सभी प्राणियों को देखे, ऐसे ब्रह्मा ज्ञानी से मैं अलग नहीं हूँ, वह भी मुझसे अलग नहीं है। वह और मैं एक रूप है। सभी भूत प्राणियों में मुझको व्यापक जान कर जो मेरा भजन करते हैं, वह दोबारा जन्म नहीं लेते। और सभी प्राणियों में व्यापता हूँ, उनमें मेरा भजन क्या है, सो सुन। हे अर्जुन, जैसे अपने आत्मा में दुख और सुख की अनुभूति होती है, वैसे ही दूसरे को समझना चाहिए। यह जानकर किसी को कष्ट न देकर मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। मेरे मत में जो योगी ऐसा करते हैं, वे सभी योगियों में श्रेष्ठ हैं, जो सबके लिए सुखदायक हैं। यह सुनकर अर्जुन ने भी श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मुझ में नहीं है और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की तरह बलवान है। इस मन को पकड़ना तो पवन को पकड़ने से भी कठिन है। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले,
ए महाबहो अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि मन चंचल है, पकड़ में नहीं आता, परंतु इसको पकड़ने के भी दो उपाय हैं। यह सुन, मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग्य, इसमें मन निश्चय होता है। अतः जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं की, जिसने मुझे लौ नहीं लगाई और संसार के विषय भोगों से जिसे वैराग्य नहीं हुआ, वह मुझको नहीं पा सकता। जिसने अभ्यास द्वारा मन को मेरे साथ नहीं जोड़ा, वह योगी कैसे हो सकता है। अभ्यास का अर्थ है कि प्राणी मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर रखे, मेरा सुमिरन करे। इसका नाम अभ्यास है। जो अभ्यासी और वैरागी नहीं है, वह योगी नहीं है। और जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन को मेरे साथ जोड़ लिया है, उन्हें योग सहज की प्राप्ति हो जाता है। मन को स्थिर निश्चल रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। तब अर्जुन ने पूछा, हे महाप्रभु जी, जिसने अभ्यास से स्वयं को तुम्हारे साथ जोड़ा और जिसकी श्रद्धा मृत्यु पर्यंत आपकी प्रीति बनी रही, हे श्री कृष्ण भगवान जी, वह किस गति को प्राप्त हुआ? वह योग से भ्रष्ट तो नहीं हुआ, उसकी सिद्धि निष्फल तो नहीं गई, उसकी क्या गति हुई? जैसा कि होता है कि मेघ बरसने को तैयार है और पवन का झोंका उन्हें खंड खंड कर देता है, वर्षा नहीं होती, उसी भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई। हे जनार्दन श्री कृष्ण जी, सो तुम्हारे योग का कोई नहीं पहुंचा। तुम्हारा पद तो बहुत बड़ा ब्रह्मा पद है। मुक्ति पद बैकुंठ तिस मार्ग से वह फिर अंध हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का संयम दूर करो। तुम्हारे बिना मेरी इस शंका का निवारण कोई नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, उसके योग को तू नष्ट हुआ ना जान। हे अर्जुन, जिसने एक बार भी मेरा नाम लिया और नमस्कार किया, उसके लिए मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब उस योगी की बात सुन। देह त्यागते समय जिसने मेरा नाम न लेकर, मेरा स्मरण न करके चित्त को दूसरी बातों में लगाया, उसकी गति क्या होती है? हे ज्ञान, जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग मेरे योगी को दंड है, भ्रष्ट हुआ मेरे योगी को भोगता है। वो सुन, उस स्वर्ग में जहाँ वह जाता है, वहाँ देवता ही बसते हैं, वहाँ न कोई किसी की पत्नी है न पति है, वहां भोगने के लिए सुगंधित देह वाली अप्सराएं हैं, दिव्य गंधर्व गायन करते हैं, खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य परिजात के फूल हैं, पहनने को दिव्य वस्त्र, अनेक प्रकार के दिव्य भोग हैं। योग से भ्रष्ट हुआ मनुष्य वहां जाकर पहुंचता है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। तत्पश्चात वह स्वर्ग लोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जाता है और किसी पवित्र कुल ब्रह्मांड क्षत्रिय लक्ष्मी युक्त कुल में जन्म पाता है। जिसने थोड़े से दिन मेरी साधना की और अंत समय में मुझे भूल गया, वह स्वर्ग को भोग भोग कर ब्राह्मण क्षत्रिय या द्वैवान धनी पुरुष के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना उसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते वह सो गया हो। जब जागता है तो पुनः वही कार्य करने लगता है। इसी प्रकार जिसके मन में योग उपज आता है, वह फिर से मेरे साथ जुड़कर अर्थात मेरा स्मरण करते हुए मेरे परमानंद अविनाशी पद को प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन साधना किया और मरते समय जिसका मन योग से हट गया, उसका वृतांत है। अब जिसने बहुत दिनों तक योग साधक किया हो और मरते समय भी जिसका मन चंचल मान ना हुआ हो, उसकी गति सुन। ऐसा मेरा योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर यदि पुनः मनुष्य जन्म पाता है, तो वह बड़े ही बुद्धिमान और मेरी महिमा जानने वाले योगी के घर में ही जन्म लेता है। ऐसा जन्म दुर्लभ से भी दुर्लभ है। जो फल उसके पूर्व जन्म में अभ्यास के योग प्राप्त करके पाया था, इस जन्म में वह फल उसे अभ्यास के बिना ही मिल जाता है। उसकी बुद्धि वैसी ही होती है जैसी पूर्व जन्म में थी। हे कुंती नंदन, योग का अभ्यास उसमें जाग उठता है। वह योगी शब्द ब्रह्मा जो तत्व है, उसमें मेरी महिमा को जानते हुए पारगामी हुआ, यत्न के बिना ही मुझ में जुड़ जाता है और पापों को काटकर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है।
हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्मों में बार बार योग करते हुए प्राणी मेरे परम गति परम पद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, योग भी 3 प्रकार के हैं। एक तप योग है, इसे मैं आगे 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञान योग है, एक कर्म योग है। मेरी पूजा करने वाला तप योगी है, वह श्रेष्ठ है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान योगी है। यह सुन कि ज्ञान योग क्या है? जिसकी आत्मा मुझ में रम गई, जो रोज़ मेरी पूजा करके हर सांस के साथ मेरा नाम भजता है, वह सब योगियों में श्रेष्ठ है, उससे अधिक मुझे कोई प्यारा नहीं। इस प्रकार छठे अध्याय का समाप्ति हुई। क्या आपको आज का अध्याय अच्छा लगा? आज भगवान श्री कृष्ण ने हमको योग के बारे में बताया कि कौन सा ज्ञान योग है, कौन सा तप योग है, कौन सा कर्म योग है। और मुझे ना सबसे ब्यूटीफुल बात इस पूरे पाठ की ये लगी कि उन्होंने बोला कि दिस योग इट्स अ कंटिन्यूअस जर्नी ऑफ ऑल द जन्म्स, कि आपको एक उसका नहीं है। तो जो हम अभी करंट में हमारा जन्म है, अगर हम किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, या जैसा भी है, ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार और उनके कर्म योग या ज्ञान योग या जितने भी योग होते हैं उन पे डिपेंड करता है। और हम धीरे धीरे, इट्स लाइक कलेक्टिंग पॉइंट्स, जो हम हर जन्म में थोड़ा थोड़ा कलेक्ट कर रहे होते हैं। और जब हमारा जो पॉइंट कलेक्शन है या जो भी भगवान ने स्केल रखी है उसको जब हम पूरा कर लेते हैं, तो हमें उनके धाम की प्राप्ति हो जाती है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और बहुत ही अच्छी फ़िलॉसफी लगी मुझे सुनने में कि हम हर जन्म में कि कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम, और अपने मन को जैसे भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं उस हिसाब से हमारी जो पॉइंट्स हैं वो आई थिंक पॉजिटिव और नेगेटिव होती होंगी। मैं आशा करती हूँ कि आपको भी ये पाठ पढ़कर सुनकर उतना आनंद आया होगा जितना मुझे आया है। राधे राधे। अब फिर मिलते हैं छठे अध्याय के महात्म्य के साथ।